आज हमारे पवित्र मंदिर गौरी शंकर बाबा में कुछ गैर सनातनी जूते चप्पल लेकर घुस गए थे, जिससे हमारा मंदिर बहुत अपवित्र हुआ है और हम गंगा जल से अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं और इनको अपने इस पवित्र मंदिर को पवित्र कर रहे हैं। गैर सनातियों का जबकि प्रवेश वर्जित है और उन्होंने किसी का भी ध्यान नहीं रखा हमारी आस्था का। जूते चप्पल पहन के अब वो हमारे मंदिर में घुसे, गैर सनातनी घुसे। इसलिए हम सभी लोग आज सनातनी लोग मंदिर को पवित्र कर रहे हैं और गंगा जल से पवित्र कर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में विरोधी दल के नेता अखिलेश यादव एक मंदिर गए और उस मंदिर के में जाने के उपरांत उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। किसके द्वारा? भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, मंदिर प्रशासन के द्वारा नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर चौकीदार है, जो वहां पर चौकीदारी कर रहे हैं कि कौन किस प्रकार से आया है? क्या मंदिर प्रशासन इतना भी प्रबंधन नहीं संभाल पा रहा कि उसे ये भी नहीं पता चल पा रहा कि कौन किस प्रकार से आ रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं इस देश के लोगों से, कौन होते हैं भाजपा के कार्यकर्ता इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले? वो किस प्रकार का अधिकार रखते हैं कि वो मंदिर को गंगा जल से धोएंगे? और वो तर्क ये दे रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ गए थे और वो चप्पल जूते पहनकर। क्या मंदिर प्रशासन ने ये नहीं देखा होगा? मंदिर प्रशासन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप कौन होते हैं करने वाले? और भाजपा दूसरे दलों पर तो ये आरोप लगाती है कि वो जाति आधारित राजनीति करते हैं, परंतु ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो समाज में विभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं, समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं और ये समाज देख रहा है कि आप किस प्रकार से समाज में नफरत का बीज पैदा कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार का जो ये नफरत का बीज आप लगा रहे हैं ना, ये एक दिन पूरे भारत को काट डालेगा। तो मैं भारत की जनता से ये अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के बीजों को अपने देश की जमीन में ना गड़ने दें, क्योंकि अगर ये एक बार फिर जन्मे तो फिर इस देश को गुलामी से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस देश की गुलामी में जातिवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अगर आप नहीं जानते तो आप भारत का इतिहास उठाकर पढ़िए कि भारत की गुलामी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का रहा है भारत की गुलाम होने में, तो वो है भारत की जाति प्रथा का। भारत की जाति प्रथा, वर्ग का, वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जाति व्यवस्था का नाम ले रहा हूं मैं, क्योंकि वर्णों का आधार सदैव कर्म रहा है। लेकिन कुछ चुनिंदा वर्णों ने अपनी व्यवस्था को, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कर्म आधार पर हटाकर जन्म के आधार पर कर दिया। तभी से इस जाति व्यवस्था ने जन्म लिया और जब से इस जाति व्यवस्था ने जन्म लिया तब से इस देश को बर्बादी ही झेलनी पड़ी है। इस बात को समझिए आप लोग। इस देश को आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार की नफरत को आपको दबाना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है जातीय आधार पर भेदभाव। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास संभाला था, उस दिन भी उन्होंने यही काम किया था। उन्होंने उस आवास को गंगा जल से धुलवाया था। किस चीज का प्रतीक आप दिखा रहे हैं? आपके अंदर ये जो जातिवाद का दंश है ना, इस जातिवाद के दंश को उत्तर प्रदेश की जनता अथवा समस्त भारत की जनता आपके अंदर से निकालकर फेंकेगी। ये आप याद रखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्तागण, ये बात ध्यान रखें आप। ये जो जातिवाद का दंश आप भारत में पुनः गाड़ने का काम कर रहे हैं ना, इस जातिवाद के दंश को आपके अंदर उसी प्रकार से सूद समेत गाड़ दिया जाएगा। अब भारत जातिवाद के दंश में नहीं जाएगा, अथवा भारत अब जातीय समानता की तरफ जाएगा, सामाजिक न्याय की तरफ जाएगा। आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर दी जाती है तो माननीय प्रधानमंत्री चिलमिला जाते हैं। चिलमिलाहट उनके अंदर इतनी पैदा हो जाती है कि वो सामाजिक न्याय को धार्मिक न्याय बता देते हैं।
लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि जिस प्रकार से हिंदू समाज में SC ST OBC को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज को भी अपलिफ्ट करने के लिए उनको भी रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। और ये बात इन्हीं लोगों ने कही है। सुधांशु त्रिवेदी खुद इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जातियां हैं, जिस प्रकार से हिंदू धर्म कई वर्गों में बटा पड़ा है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज भी कई वर्गों में बटा पड़ा है। तो अगर उनको भी अपलिफ्ट करना है तो उनको भी इसी प्रकार की सुविधा की जरूरत है। और मैं तो बहुत समय से ये जानता हूं कि मुस्लिम समाज OBC और अन्य जातियों में वर्गों में आता है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में खुद देखा है कई मुसलमान दोस्तों को कि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र OBC के तौर पर दिया है। तो आप ये जातिवाद का दंश भारत में पुनः स्थापित करने का काम ना करें माननीय प्रधानमंत्री जी, और आप अपनी राजनीति को अपने 10 साल के विकास पर खड़ा करने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इस देश के भविष्य का एक बहुत बड़ा चेहरा हैं। और आप जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वो इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। मैं देख पा रहा हूं कि आपके कार्यकर्ता किस प्रकार से इस देश में जहर घोल रहे हैं। ये जो जहर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को धोकर किया गया मैनपुरी में, उसी प्रकार की घटना फिर से घटी है कन्नौज में। ये अच्छा नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और इस देश की जनता से मेरा यही आग्रह है कि आप थोड़ा सोच समझकर अपने 5 साल का भविष्य चुने। ऐसा ना हो कि आप देश के विकास को ना चुनकर सिर्फ धर्म के विकास को चुने, क्योंकि धर्म का विकास तब होगा जब व्यक्ति का विकास होगा, जब क्षेत्र का विकास होगा। जब आपके पेट में रोटी ही नहीं रहेगी तब आप धर्म की उपासना कैसे कर पाएंगे? मुझे आप बताइए, आप ही इस चीज का उत्तर दीजिए। व्यक्ति धर्म की उपासना तब कर पाता है जब उसका पेट खुश रहता है। जब पेट में अन्न ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे धर्म की उपासना कर पाएंगे? और 5 किलो राशन पे तो कदापि मत करिए, क्योंकि हमारा धर्म कर्म प्रधान धर्म है। हमारा प्रधान समाज को नपुंसक बनाने वाला धर्म नहीं है। तो कृपया इस 5 किलो के राशन को नमस्ते करिए और कहिए कि हमें नौकरी चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हमें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, हमें अवसर चाहिए काम करने का, और हमें विकास चाहिए। हमें सामंतवादी विकास नहीं, हमें न्यायोचित विकास चाहिए। इसी के साथ आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि 5 साल के लिए वोट डालें, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।